बहुत बार घुटने में दर्द होने की शिकायत यंग लोगों को भी आती है। कभी कभी यंग पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा घुटना कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में जाके लॉक हो जाता है, उसके बाद वो सीधा होने में आधा एक घंटा लेता है और उस पोजीशन में काफ़ी दर्द होती है। क्या ये मेनिस्कल टियर हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये मेनिस्कल टियर हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेनिस्कल टियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देने के लिए आया हूँ। मेनिस्कल टियर होता क्या है? पहले मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस एक भगवान ने घुटने के अंदर बनाई हुई गद्दी है। बेसिकली जो थाई बोन होता है ये घुटने के अंदर गोल होता है और जो लेग बोन होता है वो फ्लैट होता है। तो जो गोल बोन है उसकी कंटूरिंग बढ़ाने के लिए भगवान ने एक डोनट शेप का या सी शेप का स्ट्रक्चर घुटने के अंदर दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो मेनिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज मेनिस्कस घुटने की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और घुटने के अंदर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जितनी बार हम घुटने को लोड करते हैं तो लोड को प्रॉपरली या इवनली लेग बोन पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेनिस्कस बना हुआ है। इसलिए मेनिस्कस का घुटने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही मेनिस्कस फटता है मेनिस्कस कंप्लेंट देना शुरू कर देता है। जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट पेशेंट को फील होती है वो सर्टन पोजीशन में, जैसे घुटना मोड़ने के बाद नीलिंग पोजीशन बोलते हैं हम, या स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर एकदम शार्प पेन होने लग जाता है। जैसे नाइफ पेन होता है एकदम वैसे शार्प पेन पेशेंट को फील होता है। तो अगर पेशेंट को कोई सर्टन पोजीशन में पेन हो रहा है या मान लो जो मेनिस्कस का कोई टूटा हुआ पीस घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में यानी थाई बोन या लेग बोन के अंदर फंसता है तो वो घुटने की मूवमेंट को लॉक करता है। ये स्पेसिफिक कंडीशन बकेट हैंडल टियर्स में आती है। जैसे ही घुटना लॉक होगा घुटना सीधा नहीं होगा, मरीज पैर सीधा करके चल नहीं पाएगा, फिर उसको कंपलसरी रेस्ट लेनी पड़ेगी। आधे एक घंटे के बाद जैसे ही मसल रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ी उस टॉन फ्रैगमेंट को हिलने की जगह मिलेगी, तब जाके पैर सीधा होता है। अगर आपको ये कंप्लेंट्स है तो आपको तुरंत आपके नज़दीकी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को या मेरे को आके विजिट करना चाहिए और आगे इसके रिलेटेड ट्रीटमेंट डिस्कस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये होता क्यों है? बेसिकली ये कभी कभी चोट लगने के कारण होता है, स्पेशली जब आप पिवोटिंग टाइप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो या सडनली साइड टर्न कर लिया, तो जो मेनिस्कस होता है वो दोनों नी जॉइंट के दोनों हड्डियों के बीच में आके फंस जाता है। जैसे ही वो फंसता है वो टूट जाता है। अब वो टूटने के बाद या तो सीधा कटेगा या पूरा कटेगा। अगर पूरा कटता है तो ये पेशेंट को प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? हम पेशेंट से हिस्ट्री तो लेते हैं, उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है या एज रिलेटेड टियर हो सकता है। उसके अलावा जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो कभी कभी घुटना लॉक पाया जाता है। अगर एग्जामिनेशन के टाइम घुटना लॉक भी नहीं पाया जाए तो भी अगर जब हम घुटने को लोड करते हैं या कोई सर्टन पोजीशंस में लेके जाते हैं तो पेशेंट को शार्प शूटिंग पेन होने लग जाता है। अगर ये पेशेंट्स को कंप्लेंट होते हैं तो ये इनडायरेक्टली बताते हैं कि हाँ, पेशेंट के घुटने के अंदर मेनिस्कल की टियर होने की संभावना है। इसके अलावा डायग्नोज करने के लिए हम बेसिक प्लेन एक्सरे करते हैं, बट प्लेन एक्सरे मेनिस्कल टियर कभी डायग्नोज नहीं करता। प्लेन एक्सरे घुटने के अंदर जैसे अर्थराइटिक चेंजेस है कि नहीं है या लूज बॉडी है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हेल्प करता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है वो है एमआरआई। एमआरआई आपको क्लियरली बताता है कि मेनिस्कल टियर है या नहीं है, और अगर मेनिस्कस टियर है तो कौन से ग्रेड में है। यूजुअली ग्रेड 1, 2, 3 करके डिवाइड किया जाता है। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होते हैं वो हम बिना सर्जरी के मैनेज करते हैं, और ग्रेड 3 विद सिम्टोमेटिक पेशेंट सर्जरी की जरूरत पेशेंट को पड़ती है। अब नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में यूजुअली पेशेंट डॉक्टर को दिखाने को आने से पहले ऑलरेडी कर चुका होता है। उसमें वो कुछ पेन किलर मेडिसिन खाता है, ग्लूकोजामाइन टाइप टैबलेट्स खाता है, कभी एक्सरसाइजेस करता है, ब्रेसिंग करता है, और इस सब से उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। काफ़ी टाइम तक पेशेंट इसके साथ समय बिता देता है, बट इन सब चीज़ों से टूटा हुआ मेनिस्कस कभी हील नहीं होता बिकॉज मेनिस्कस का ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है। जो मेनिस्कस का पेरिफेरी होता है वहाँ से ही मेनिस्कस को ब्लड सप्लाई मिलता है, तो ब्लड सप्लाई की कमी के कारण मेनिस्कस का हीलिंग पोटेंशियल कम होता है। सो मे बी नॉन ऑपरेटिव मेजर जब पेशेंट यूज करता है तो सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट फील कर सकता है, बट उसके प्राइमरी सिम्टम्स या मेनिस्कल टियर हील नहीं हुआ होता। उसको लॉकिंग कभी कभी आ सकती है, कभी कभी कैचिंग पेन हो सकता है, शार्प शूटिंग पेन हो सकता है। इवेंचुअली अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट उसने या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उसने फॉलो करने के बाद भी अगर वो सिम्टोमेटिक है
तो देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट टू इट, दैट इज सर्जरी। सर्जरी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल सर्जरीज करते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल सर्जरी में बेसिकली 2 या 3 छोटे छोटे होल घुटनों के बगल में हम बनाते हैं। एक होल से कैमरा जाता है और बाकी 2 होल से छोटे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। 2 मेजर ऑप्शंस होते हैं जो हम सर्जरी में यूज करते हैं। पहला ऑप्शन होता है मेनिस्कल रिपेयर और दूसरा ऑप्शन होता है मेनिसेक्टोमी या पार्शियल मेनिस्कस का टुकड़ा बाहर निकालना, दैट इज पार्शियल मेनिसेक्टोमी। मेनिस्कल रिपेयर हम तब करते हैं जब पेशेंट यंग होता है, रिलेटिवली रिसेंट इंजरी होती है और मेजॉरिटी ऑफ द मेनिस्कस अगर हमने काट दिया तो पूरा मेनिस्कस का पार्ट निकलेगा, यानी टीयर बहुत पेरिफेरल है, दूर का टीयर है जिससे मेजर मेनिस्कस टूटा हुआ है। उस टाइम पे हम मेनिस्कल रिपेयर एडवाइस करते हैं और मेनिस्कल रिपेयर का सक्सेस रेट सिर्फ पेरिफेरल टीयर में सबसे ज्यादा है। अगर टीयर घुटने के अंदर का है, छोटा सा है, स्मॉल फ्रैगमेंट टीयर है, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं जिसमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि ये अगर टुकड़ा निकाल दिया तो क्या होगा, इससे कोई दिक्कत बढ़ेगी क्या? तो अगर फ्रैगमेंट बहुत छोटा है मेनिस्कस का तो वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहा, उसको रिपेयर करके हीलिंग होने के चांसेस कम होते हैं, सेकेंडरी रीडू सर्जरी करने के चांस बढ़ जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर छोटा फ्रैगमेंट है तो निकाल दो। और पेरिफेरल टीयर है, यंग पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट है और मेजर मेनिस्कस अगर रिपेयर करके बचेगा तो यस मेनिस्कल रिपेयर हम करते हैं और हम मेनिस्कल रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज मेनिस्कस इज घुटने की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं अगर मेनिस्कस निकाल दे तो क्या आर्थराइटिस हो जाता है क्या? अगर छोटा सा फ्रैगमेंट टूटा हुआ हो, अगर स्मॉल फ्रैगमेंट टॉर्न हो तो यूजुअली आर्थराइटिस की संभावना नहीं होती, बट यस अगर मेजर मेनिस्कस निकल रहा हो तो आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। एक और कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार मेनिस्कल टीयर आर्थराइटिक पेशेंट में मिल जाता है। अगर आर्थराइटिक घुटना ऑलरेडी आर्थराइटिक है तो मेनिस्कस की सर्जरी पेशेंट को मेजर बेनिफिट नहीं दे सकती। सिर्फ सर्जरी आर्थराइटिक नी में इंडिकेटेड है। अगर रूटीन डल एकिंग पेन के साथ अगर न्यू ऑनसेट, अगर नया शार्प पेन आ रहा हो तो हम आर्थ्रोस्कोपी करके वो शार्प पेन जिस मेनिस्कस के टॉर्न फ्रैगमेंट से आता है वो निकाल सकते हैं। बट इससे लॉन्ग टर्म पेशेंट पेन फ्री होगा तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। पेशेंट को दिक्कत रहेगी जो कार्टिलेज के वजह से पेन आया हुआ है या आर्थराइटिस के वजह से पेन आया है वो नहीं ठीक होगा। ओवरऑल मेनिस्कस एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है घुटने के अंदर का। अगर हम उसका ख्याल रखें और टाइमली सर्जरी करें तो आपके कार्टिलेज डिजेनरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर उसको निगलेक्ट करते हैं, सर्जरी डिले करते हैं तो वो घुटने के अंदर फ्री फ्रैगमेंट की तरह घूमता रहता है और वो नीचे के कार्टिलेज पे रगड़ खा के कार्टिलेज डैमेज बढ़ा सकता है, आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घुटने की लॉकिंग की कंप्लेंट है तो ये काइंड ऑफ सेमी इमरजेंसी है। बेटर होता है कि जल्दी इंटरवीन करके लॉक फ्रैगमेंट को रिपेयर करे या लॉक फ्रैगमेंट को निकाले जिससे पेशेंट को दिक्कत ना आए और घुटना सीधा हो। बिकॉज अगर घुटना बहुत देर तक लॉकिंग पोजीशन में रहेगा तो कार्टिलेज डैमेज कर सकता है। अगर आपको मेनिस्कस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या मेनिस्कस रिलेटेड लॉकिंग का कंप्लेंट हो तो प्लीज़ आप ओपीडी में विजिट करिए या एमआरआई रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप पे शेयर करिए। थैंक यू।